क्वेश्चन, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ग्लीसन, ब्लूमफील्ड, सोस्यूर, गुलेर। आंसर होगा 3, सोस्यूर। सेकेंड क्वेश्चन, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। आंसर होगा 3, महाराष्ट्र। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 5, 8, 10। हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। 5। फोर्थ क्वेश्चन, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? अंग्रेजी, मगही, ब्रांचट, सौरसेनी। सिंधी भाषा का संबंध ब्रांचट से है। 3 नंबर आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू। आंसर होगा 2, संस्कृत। हिंदी किस परिवार की भाषा है? काकसी, पापुई, भारोपीय, तमिल। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? मुंडा, खासी, तमिल, तिब्बती। आंसर होगा 1, मुंडा। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया। द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, अपभ्रंश, पंजाबी, संस्कृत। प्राचीन भाषा पंजाबी नहीं है। 10th नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है? 1000 ईस्वी से 21वीं ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? देव भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। आंसर होगा 3, द्रविड़ भाषा परिवार। हिंदी का मानक रूप हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ब्रज भाषा, अवधी, मालवी, खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप 4th नंबर आंसर होगा, खड़ी बोली भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, प्राकृत से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। 14th नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश, अवधी। आंसर होगा 3, अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। मथुरा, धौलपुर, सरगुजा, आगरा। ब्रज भाषा मथुरा में भी बोली जाती है, धौलपुरा में भी बोली जाती है, आगरा में भी बोली जाती है। तो कौन नहीं होगी? तो तीसरा नंबर आंसर होगा, सरगुजा में नहीं बोली जाती है। 16th नंबर क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की,
अकबर की। आंसर होगा खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। 17th नंबर क्वेश्चन, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। सेकेंड नंबर ऑप्शन प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। थर्ड नंबर ऑप्शन अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, अवहट, या लास्ट वन ऑप्शन अवहट, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। इसका आंसर होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन। आंसर होगा 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। 19th नंबर, अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। आंसर होगा 4th, अवहट। 20 नंबर क्वेश्चन, सैर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाबी। आंसर होगा 2, राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? उत्कर्ष काल, आसान काल, संक्रांति काल, प्राकृत काल। आंसर होगा 3, संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाली कवि का नाम क्या है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु। आंसर होगा 2, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर होगा 3, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी। 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार, बंगाल, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किससे हुआ है? मगधी, अर्धमगधी, पैशाची और सैर सैनी। आंसर होगा 1, मगधी भाषा से हुआ है। लास्ट क्वेश्चन भाषा है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाषा क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, अर्जित संपत्ति, सहजात योग्यता या ईश्वर प्रदत्त। तो आंसर होगा 2, अर्जित संपत्ति। भाषा अर्जित संपत्ति है।